नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपके क्लास 12 का आपके होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। इससे पहले की वीडियो में क्या था कि मैंने बोल दिया था वो लास्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है आपके मिड टर्म से रिलेटेड। ये आपका लास्ट चैप्टर है आपके मिड टर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है हम उसको स्टार्ट कर देंगे और इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझा सके। तो आपके जो चैप्टर्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं, इसके जो टॉपिक्स है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, तो विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इसमें हम जो भी समझने वाले हैं, हम संचार के बारे में देखेंगे, किस तरीके संचार माध्यम जो जिसमें हम सरकार ने बहुत सारा अपना रोल निभाया है, हम उसके बारे में देखेंगे। पत्रकारिता होता है, हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है कि विकास, संचार तथा जो पत्रकारिता है उसका क्या महत्व है। जो विकास, संचार है और जो पत्रकारिता है हमारी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल निभाता होगा हमारी लाइफ में, तो वही है, उसके महत्व को हम समझेंगे। तो क्या है कि प्रभावी संचार एक दुतरफा प्रक्रिया है। अब संचार क्या है, आप देख रहे हैं संचार एक माध्यम होता है ना। तो वही है कि संचार क्या है, एक प्रभावी संचार क्या होता है, दो तरफा प्रक्रिया होती है। संचार मीडिया के विभिन्न रूपों जैसे प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, नए मीडिया आदि के उपयोग को भी संदर्भित करती है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो संचार के नए माध्यम है, मीडिया वगैरह हो गया, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और नए मीडिया आदि जो है उनसे भी रिलेटेड है हमारा जो संचार है, ठीक है। विकास की विभिन्न गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार प्रयोग एक शक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। अब यहाँ बताया गया कि किस तरीके से विकास की जो भी बहुत सारी विभिन्न विधियां देख रहे हैं, गतिविधि देख रहे हैं, जो भी हमारे देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, किस लिए, हमारे विकास के लिए। तो यहाँ क्या है कि लोगों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार का हम प्रयोग करते हैं और एक हम बोल सकते हैं एक बहुत अच्छी व्यवस्था है लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर कोई अन्य देश की जानकारी के लिए, हमारे देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी के लिए, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। संचार उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देता है जिससे समाज की उन्नति हो। अब क्या करता है कि संचार हम देख रहे हैं, संचार क्या है, तो हमें क्या बताया जा रहा है। अब मीडिया देख रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं, प्रिंटेड माध्यम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उससे क्या हमें पता चल रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह से या मीडिया हमें देश के बारे में बताती है, देश के बारे में, विदेश के बारे में, आज हमारा कितना मुनाफा हुआ, किस चीज में घाटा हुआ। हम बोल सकते हैं कि लोएस्ट से लोएस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज वगैरह में आप देखते हैं किसी गांव से लेकर हमें जो विदेश की खबर होती है वो सारी चीजें बताई जाती है। तो यहाँ वही बताया गया है कि संचार में जितनी भी उपलब्ध प्रौद्योगिकी है, हमारे संचार के द्वारा क्या करते हैं, जितनी भी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है हमारे बारे में, तो क्या होता है कि उसको आम लोगों को भी उसके बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। यह छात्रों को विकास की प्रक्रिया के लिए संवेदनशील बनाते हैं, उन्हें सम्मान, न्याय संगत तथा निष्पक्ष समाज से संबंधित मुद्दों के बारे में लिखने या बोलने के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से जो छात्र होते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। इसके द्वारा क्या हो रहा है, संचार के द्वारा ही क्या है कि हमें बोलने, लिखने, अपनी बातों को, अपने मत को रखने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। संचार सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, एनजीओ तथा व्यक्तियों को जोड़ता है। अब संचार से क्या हो रहा है कि सभी लोग देख रहे हैं, जो भी संचार माध्यम है उससे क्या होता है, सभी व्यक्तियों का जुड़ाव हो जाता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, किस तरीके से कांटेक्ट में रह पाते हैं। विकास संचार का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर छात्र, वर्तमान तथा भविष्य के पत्रकारों, अभियान चलाने वाले तथा मीडिया व्यवसायिकों का ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशल को दृढ़ करना है। अब यह संचार का कार्य बताया गया, संचार विकास जो है, तो क्या है कि विकास संचार का उद्देश्य क्या है, तो विकास के जो भी मुद्दे हैं उन पर जो छात्र है, वर्तमान के तथा भविष्य के, जो अभी के फिलहाल जो हमारे चल रहे प्रेजेंट में, उनके साथ ही साथ फ्यूचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या है, पत्रकार, अभियानों चलाने वाले, मीडिया, जितने भी आप देखते हैं, आप नई नई आप न्यूज सुनते होंगे, यहाँ अभियान चल रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसी ऐसी न्यूज क्या है आती रहती है, आप देखते हैं। तो मीडिया व्यवसायिकों का ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशल को दृढ़ करना है। अब इनके द्वारा क्या है, तो जो छात्र वगैरह है आप देखते हैं, तो उसमें क्या है, इनको दृढ़ किया जा रहा है। जो भी ये संकल्प है कि अपने लिए जो छात्र है वो बोल सकते हैं, उनको जो बोलने का अधिकार है वो रख सकते हैं उस बातों को। तो वही बताया कि किस तरीके से संचार के माध्यम से अभी प्रेजेंट की जो
स्टूडेंट है या भविष्य के जो स्टूडेंट है उनको क्या है, दृढ़ बनाया जाता है, उनको मजबूत बनाया जा रहा है। तो ये आपका क्या है, विकास संचार और पत्रकारिता जो है हमारा उसका महत्व है। आई होप आपको जो ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, विकास। विकास के बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। वही आपको बताया गया है कि विकास क्या है, उसके बारे में हमें समझना है। तो क्या है कि विकास परिवर्तन का सूचक है। विकास क्या है, परिवर्तन का सूचक है। विकास हो रहा है, हम क्या है, पुरानी चीजों को छोड़ रहे हैं और नई नई चीजों को अपना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं जब हम पुरानी जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ चुके और नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो वही बताया गया है कि ये क्या है, परिवर्तन का सूचक है। हम चेंज हो रहे हैं अपने, आप देख रहे हैं अपने समाज के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, अपने टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो वही बताया है कि विकास क्या है, एक परिवर्तन का सूचक है। यह परिवर्तन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, आप देख रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी क्यों अपना दे, ताकि हम क्या करें, आरामदायक जिंदगी को जी सके। तो वही बताया कि किस तरीके से ये स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम जो है ये परिवर्तन करते हैं। विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति, सुधार लाना। अब यहाँ बताया गया कि आपका जो विकास है तो उसका क्या मतलब है। तो जो भी व्यक्ति है, कोई भी समाज में व्यक्ति है, तो उसमें क्या है कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से उनके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया हो, कोई हिंसा ना मिली हो, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है। बगैर शोषण के, बगैर हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति में सुधार लाना है, ठीक है। संसार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता जो हमारी है, निरक्षरता मतलब यहाँ पे बता रखा है जो भी हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके बारे में, ठीक है। जनसंख्या, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य तथा प्रदूषण आदि की समस्याओं का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यहाँ बताया गया है, फर्स्ट हमने देख लिया कि विकास क्या है, तो एक परिवर्तन वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने सुविधा के अनुसार नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। फिर बताया गया है कि विकास का अर्थ क्या है, तो कोई भी व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से कोई भी हिंसा नहीं है, उसके साथ कोई भी शोषण नहीं किया गया हो, उन सब चीजों को हम विकास में जोड़ते हैं। ऐसे जो मतलब कि ऐसा कुछ ना हो सके, आगे फ्यूचर में ना हो सके या प्रेजेंट में ना हो सके, तो हम इन सब चीजों को इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर आपको बताया गया है कि किस तरीके से विकास के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, जो निरक्षरता है, जनसंख्या है, कुपोषण है, या जो भी समस्या, बड़ी बड़ी समस्या देख रहे हैं, तो क्या किया जा रहा है, उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ आपको विकास पत्रकारिता के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि विकास पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है। विकास पत्रकारिता क्या है, तो एक सामाजिक गतिविधि है। पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। अब इसमें क्या है, विकास पत्रकारिता, तो इसमें हम मेनली क्या समझ रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति है, मीडिया है, पत्रकार है, वो क्या कर रहा है, तो विकास के बारे में समुदाय को बता रहा है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारा विकास पत्रकारिता। तो इसमें बताया गया है कि पत्रकार क्या करता है, अनेक माध्यमों से समुदाय को, जो समुदाय की भावनाएं होती है, उन्हीं को समुदाय तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर पत्रकारिता का महत्व इसीलिए है कि जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। तो यहाँ बताया गया है कि पत्रकारिता का महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को पता ही नहीं, उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, अपनी बातों को रखने का अधिकार हो गया, अपने मतों को बताने का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, ये सब उनको प्राप्त है। तो क्या हो रहा है कि देख रहे हैं, मीडिया इसीलिए जरूरी है या पत्रकार इसलिए आवश्यक है कि क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को उनके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पत्रकारिता एक अविभाज्य अंग है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पत्रकारिता क्या है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी लोकतंत्र शासित देश जो है, वहां पे जो है पत्रकारिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। विकास पत्रकारिता ऐसे व्यक्तियों की सफलता के समाचार पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्होंने नई प्रौद्योगिकी अपनाई है। अब यहाँ क्या करें, तो विकास पत्रकारिता पे क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति
उन व्यक्तियों की सफलता के बारे में समाचार पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दे रही है जिन्होंने, मतलब कि आप बोल रहे हैं कि एक बड़े लेवल पे कोई व्यक्ति है, व्यापारी है, उसने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ ही अपना नाम जो है एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। तो वैसे लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं जो विकास पत्रकारिता के लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता के द्वारा लोगों को नई नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, नई विधियों का परीक्षण किया है और समाज की सहायता की है। ठीक है, तो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनसे ये अवगत करवाते हैं लोगों को। विकास पत्रकारिता मानवीय विकास को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पे क्या है, तो जो मानवीय विकास है यहाँ पे मेन उसको रखा गया, विकास पत्रकारिता में किसे रखा गया है, तो हमारा जो मानवीय विकास है इसको मेन रखा गया है। लोगों का उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने, उनकी चिंताओं को मुखर करने और उनके विकास का प्रबंध करने और गरीबी और असमानता को सुधारने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित किया गया। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे आप मोटिव बता रहे हैं कि जो विकास पत्रकारिता है उसका क्या मोटिव है। तो क्या मोटिव है इसका कि जो मानवीय विकास को बढ़ावा देना, फर्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड आप बता सकते हैं कि जो लोगों की बुनियादी जरूरत है उनको पूरा करने में मदद करना। इसको आप अपना सेकंड पॉइंट रख सकते हैं कि बुनियादी जरूरत है मतलब जो लोगों की नॉर्मल नीड्स होती है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना। फिर उनकी चिंताओं को मुखर करना, मतलब उनकी जो चिंताएं हैं उनको कम करना या उससे दूर करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उनके विकास का प्रबंध करना, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो सकता है। और साथ में गरीबी और असमानता को सुधारना और सशक्त बनाना, ये सारे पॉइंट्स आपके क्या है, विकास पत्रकारिता के जो भी उद्देश्य हैं। तो विकास पत्रकारिता के द्वारा क्या चाहते हैं कि लोगों के अंदर क्या है, जो सशक्त बनने की जो एक हम बोल सकते हैं व्यक्तित्व है वो आ जाए, या फिर जो गरीबी और असमानता से लड़ने की हिम्मत है वो आ जाए। तो ऐसी ऐसी चीजों के कारण जो विकास पत्रकारिता है, जो भी पत्रकार अपने प्रिंटेड जो आप बोल सकते हैं पत्र जारी करती है, तो उसमें यही सारी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, इसमें आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या है, लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो जनता है उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के बारे में जो भी उनके मत है वो बताए जा रहे हैं, या फिर जो बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जो भी सफल व्यक्ति है उसके जो उसने जो नई प्रौद्योगिकी अपनाई है तो लोगों को उससे अवगत करवाया जा रहा है। गरीबी वगैरह के बारे में, असमानता के बारे में, इन सबसे उनको जागरूक किया जा रहा है विकास पत्रकारिता के द्वारा। अब यहाँ आपका विकास संचार आ गया है। इसमें क्या है कि यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति को सुगम करता है। अब यहाँ विकास संचार है, मतलब एक संचार का माध्यम हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से संचार के माध्यम के द्वारा ही व्यक्ति क्या है, सुख सुविधा से अपना जो जीवन है वो जी रहा है, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो क्या है हमारा विकास संचार, यह एक सामाजिक और आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति को सुगम करता है। अब ये क्या है हमारा जो विकास संचार है, तो जो भी व्यक्ति है उसकी जो शांति है, सुख सुविधा है, उसको इजी कर देता है, एक तरीके से आसान बना देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना। अब विकास संचार में क्या है कि समुदाय को सूचना दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, किसी किसी चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से की जाती है, विकास संचार के द्वारा। यह किसी देश के नागरिक के जीवन यापन के तरीके को बदलने या बेहतर बनाने के लिए संचार का उपयोग करने के बारे में है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें क्या है विकास संचार में, तो कोई भी देश है, ठीक है, उसमें क्या है कि किसी भी देश के नागरिक के जीवन यापन के तरीके को बदलने या बेहतर बनाने के लिए संचार का उपयोग करने के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश में कोई व्यक्ति है, कोई समुदाय है, वो क्या है अपने जीवन को किस प्रकार से संचार के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, तो हमारा जो विकास पत्रकारिता है उसमें मिलती है। ठीक है, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में या उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह विभिन्न प्रकार के संदेशों को इस्तेमाल करती है। अब ये क्या चाहते हैं कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफी अच्छा हो जाए, तो उनको सुगम बनाने के लिए भी ये बहुत सारे प्रयास करती है।
अधिक प्रभाव के लिए यह उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर्व्यक्ति संचार चैनलों को जोड़ता है। यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित है। अब यहाँ पे मेनली क्या रखा गया, आप देख रहे हैं लोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या करें, जो भी श्रोताएं हैं, जो सुन रहे हैं, जो आम जनता है, लोग है वो जो सुन रहे हैं, उन पे ये ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपके विकास पत्रकारिता में क्या किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल को इजी बना देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको उद्देश्य है सूचना देना और लोगों को शिक्षित करना। किसी भी देश का कोई व्यक्ति है किस प्रकार से संचार के माध्यम के द्वारा ही अपने जीवन को इजी बना सकता है, सुगम बना सकता है, तो ये सारी चीजें कहाँ से हमें मिलती है, तो हमारे जो विकास संचार है उसके द्वारा हमें ये सब चीजें जो है पता चलती है। नेक्स्ट इसी में आपका दे रखा है आगे जो टॉपिक है, पॉइंट से सॉरी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अर्थात विकास संचार। यहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बता रखा है, जो आपका विकास अर्थात जो विकास संचार है, शब्द को सबसे पहले 1972 में प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक और संचार के विशेषज्ञ नोरा सी क्यूब्राल ने प्रयोग किया। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा विकास संचार है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इस शब्द का यूज किसने किया और कब किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 1972 में किया था किसने, नोरा सी क्यूब्राल ने, तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। इन्हें विकास संचार की मां के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, तो आपको क्या है कि ये जो टॉपिक्स है वो भी समझना है, साथ में जो क्वेश्चन बन रहे हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको दिमाग में रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विकास संचार की मां किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो आपको क्या है, नाम याद रखना है, ठीक है। क्यूब्राल के अनुसार यह कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब यहाँ क्या है, क्यूब्राल का क्या मानना है कि हम संचार के द्वारा, विकास संचार के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अभावग्रस्त है, जिसकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, हम उसकी गति को क्या कर सकते हैं, उसकी जो सिचुएशन है हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो क्यूब्राल ने इसीलिए जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, विकास जो हमारा संचार है उसको बताया गया है कि हम योजनाबद्ध तरीके से किसी भी व्यक्ति का जीवन जो कि अभावग्रस्त चल रहा है हम उसको सुधार सकते हैं, ठीक। विकास संचार विकास का साधन है। विकास संचार क्या है, तो विकास का एक साधन है और हमारे जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आपको पता है भारत क्या है, एक विकासशील देश है। दो तरीके के होते हैं, एक विकसित और एक हमारे होते हैं विकासशील। तो जो हमारे विकसित देश है वो विकसित मतलब उनके पास जो भी संसाधन वगैरह है उसका यूज कर चुके हैं, पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हम क्या है, विकासशील है, डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं, विकसित होने की तरफ हम गति में है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि हम जैसे जो विकासशील देश होते हैं उनके पास क्या है, तो जो एक विकास संचार है या जो विकास संचार या संचार का जो माध्यम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली विकास संचार के बारे में बताया है, सुगम बनाने के तरीके को, व्यक्ति को आगे रखा गया है इसमें और व्यक्ति की जितनी भी नीड होती है उसके बारे में बताया गया है। फिर क्यूब्राल के बारे में बताया है कि 1972 में उन्होंने क्या किया था, तो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है या विकास संचार है इस शब्द को निकाला था या इसका प्रयोग किया था और इनको विकास संचार की माँ के रूप में भी जाना जाता है। और क्या है, इनका क्या मानना है, तो हम संचार के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति जो कि अभावग्रस्त जीवन जी रहा है उसको हम योजनाबद्ध तरीके से यूज करके उसकी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। और साथ ही में क्या है कि विकास संचार हम जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ विकास संचार के साधन आपको बता रखे हैं। किसी भी चीज के साधन होते हैं, कोई भी चीज एकदम से तो नहीं पहुंच जाती हमारे पास, ठीक है। तो उसके कौन कौन से साधन है विकास संचार के, यहाँ अभियान है, बहुत सारे ऐसे अभियानों के बारे में हम देखेंगे जिसके द्वारा क्या है कि हमें बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। या हम रेडियो टेलीविजन, यहाँ से भी क्या है बहुत सारी मुहिम चलाई जाती है, जागरूकता की चीजें चलाई जाती है जिससे हमें अवगत करवाया जाता है। और
मुद्रण माध्यम, इसमें क्या है, आप प्रिंटेड माध्यम में देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, तो हम उसके बारे में समझेंगे। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट आपको अभियान के बारे में बताया गया। अब अभियान क्या देख रहे हैं, किसी भी चीज के लिए मुहिम चलाई जा रही है, अभियान करे लोगों को। आपने बहुत सारे अभियान भी, स्वच्छता अभियान देखा होगा, या अन्य और भी अभियान होते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया। तो इन सब के जरिए क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम उसमें अभियान के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे बैठक, अमर, समाचार पत्रों के लेख, पत्रक, लीफलेट्स तथा पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिलना जुलना उपयोग। अब इसमें क्या किया जा रहा है, बताया रहे आपको कि किस तरीके से, किसी भी जरिए, हम बैठक के जरिए बोल सकते हैं या फिर समाचार पत्रों के लेख। अब क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं, अब न्यूज़पेपर में देखेंगे, कोई भी अभियान चल रही है तो उसके बारे में एक अलग से कॉलम बना दिया जाएगा, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो वही बताया गया है कि क्या है, बहुत सारी बैठकें हो सकती है या फिर समाचार पत्रों में लेख हो सकते हैं। तो इन सब में क्या किया जाता है, पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिलना जुलना, इस शब्द का हम उपयोग कर सकते हैं। क्या है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभियान करना चाहते हैं, एक जगह पर आकर क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनका मिलना जुलना होता है, ठीक है, पहले से ही निश्चित होता है उनके लिए। तो वही बताया है, यह एक संकेंद्रित तथा भली भांति आयोजित क्रियाकलाप होता है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया एक संकेंद्रित, मतलब किसी भी एक, मतलब टॉपिक होता है उनका, अभियान करने का एक टॉपिक आपको पता है, कोई भी बिना मोटिव के तो करेगा नहीं, तो कोई ना कोई एक रीजन होता है, उसके बाद ही ये लोग करते हैं, और इसको हम जो भांति होती है आयोजित क्रियाकलाप होती है। हम अब बहुत सारे अभियान आपने देखे होंगे, बहुत डिसेंट तरीके से भी किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि आक्रामक हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताया आपको डिसेंट तरीके से कि किस तरीके से पहले से ही यहाँ पे क्या है, भली भांति आयोजित होते हैं और इस प्रकार से क्रियाकलाप किए जाते हैं, शांतिपूर्ण किए जाते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव अभियान हो गया। अब यहाँ पे कुछ अभियान के बारे में आपको बताया है कि चुनाव अभियान है, चुनाव के दौरान हर दल या उम्मीदवार विभिन्न संचार जैसे सार्वजनिक बैठकों, प्रिंट सामग्री, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन आदि का उपयोग करके लोगों को अपने बारे में बताते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, विभिन्न जो भी संचार के माध्यम है। तो हमने चुनाव के टाइम पे देखा ही होगा, बहुत सारे जो हम देखते हैं नेता हो गए, वो बाहर निकल के आते हैं, बताते हैं हम आपको ये सेवा प्रदान करेंगे, ये सेवा प्रदान करेंगे। अब देखते हैं टीवी के न्यूज चैनलों में बहुत सारे उनके इंटरव्यूज आते हैं। अब न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज के टाइम पे तो क्या चुनाव के टाइम पे तो उनके बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहां पे बताया होगा बीजेपी पार्टी के बारे में या कोई अन्य कांग्रेस पार्टी हो गई, उन सब के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन दी होती है। तो वही बताया गया है कि चुनाव अभियान के दौरान क्या हो रहा है, तो बहुत सारे जो चुनाव के दौरान क्या करते हैं, हर दल के उम्मीदवार सामने आते हैं और अपनी बातों को क्या करते हैं, विभिन्न संचार के जो भी सार्वजनिक जो हम बोल रहे हैं लोगों तक पहुंच सके। क्या है, चुनाव में ऐसा चाहिए कि उनको बहुत सारे लोगों तक वो खबर पहुंचानी होती है ना, तो इस तरीके से वो जो भी चीजें होती है उसको करते हैं संचार के माध्यम से कि पूरे देश में जो उनकी बात है, आवाज है, वो पहुंच सके, ठीक है। प्रिंट सामग्री बोल सकते हैं, रेडियो बोल सकते हैं, टेलीविजन पर विज्ञापन आदि, आप एड वगैरह देखते हैं बहुत सारे, उन सब का उपयोग ये लोग करते हैं और अपने बारे में जो जानकारी अपने बारे में बताते हैं, हम ये करना चाहेंगे, ये करेंगे, या कुछ भी अन्य चीजें जो होती है उसके बारे में ये लोग बताते हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अभियान शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं जब चुनाव शुरू होने वाला होता है उससे कुछ महीने हम बोल सकते हैं, उससे पहले से ही क्या होता है, बहुत हल्ला गुल्ला होता है, लोग क्या करते हैं, नई नई रैलियां वगैरह होती है वो निकालते हैं, एड वगैरह आप देख लेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है चुनाव के बारे में वो सारी चीजें आती रहती है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई तिथि। अब यहाँ पे क्या है, चुनाव आयोग क्या है, एक तिथि देता है। हम देखते हैं चुनाव आयोग कौन है, तो हम जो भी चुनाव से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है कौन लेता है, हमारा चुनाव आयोग लेता है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, तिथि जो फिक्स है वो करता है कि तुम इतने से इतने टाइम तक ऐड करवा सकते हो, इतने से इतने टाइम तक तुम जो भी बातें हैं जनता से मिलजुल कर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जब इनकी जो तिथि होती है जब समाप्त हो जाती है तो
इसी तरह विकास संचार के लिए प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, नाटक, लघु फिल्म आदि उपयोग जनता को किसी विषय के प्रति जागरूक करने या उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ बताया गया है कि विकास संचार का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो नए जो भी प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टेलीविजन है, नाटक है, लघु फिल्म्स है आदि का हम क्या करते हैं, जनता तक अब देखते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग ही एंटरटेन होते हैं किसी तरीके से, या फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीजें हमें इनके द्वारा। ठीक है, तो वही बताया गया है कि इसके द्वारा क्या किया जा रहा है। बहुत सारे विषयों में भी क्या है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, या फिर इन सब के माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए किया जाता है, तो जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा विकास संचार है उसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मिशन के बारे में आपका आ गया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। कब किया है, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान, जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना था। अब यहाँ पे क्या है, इसका उद्देश्य बताया गया है कि इसको जब लागू कर दिया गया तो इसका क्या उद्देश्य था। तो खुले में जो शौच है आप देख रहे हैं, को किसी न किसी तरीके से हमारे पर्यावरण को कोई भी चीज नुकसान पहुंचा रही है, तो उसी को खत्म करने के लिए जो अभियान है चालू किया गया था। 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन के दौरान घरेलू और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालय का निर्माण और शौचालय निर्माण और उपयोग की जो निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए गए थे। अब इसके द्वारा आपने तो इसके बारे में सुना भी होगा, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आपने ऐसे न्यूज भी देखे होंगे कि किस तरीके से गांव में जा जाकर या सरकार द्वारा क्या है, बहुत सारे जो शौचालय हैं, बाथरूम है, उसका निर्माण करवाया गया था, शौचालय वगैरह। तो उससे क्या हो रहा था कि लोगों के, जो गांव के लोग हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन हुए थे और उन्होंने क्या किया था, जो खुले में शौच है उसको काफी हद तक कम कर दिया था। ठीक है, तो अब इस मिशन को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया गया था, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज़पेपर्स हो गए, उनके जरिए ये बताया गया होगा। हमें संचार की जो माध्यम है, संचार विकास है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें जनता की आवश्यकता है, तो क्या है, आप इस अभियान के बारे में देख लीजिए, राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने का प्रयास किया गया इसमें। तो क्या है, इन सब माध्यमों के जरिए ही लोगों तक क्या है, इस अभियान को पहुंचाया गया। उसके बाद ही लोग क्या है, इसके प्रति जागरूक हुए। तो आप देख रहे हैं कि जो संचार माध्यम है हमारे लिए कितना जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, एड्स महामारी के बारे में हमें बताया गया है। इससे पहले मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा, अभियान के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमने इसमें देख लिया कि चुनाव अभियान के बारे में। लेकिन अभियान में क्या है कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं एक जगह आके एकत्रित होते हैं और वहां पे क्या है, अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से अपने बातों को रखते हैं। और इसमें एक चुनाव अभियान के बारे में बताया गया कि किस तरीके से चुनाव से पहले ही क्या है, लोग अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं, जो नए पार्टी के लोग होते हैं। और चुनाव आयोग द्वारा एक निश्चित जो है तिथि की जाती है कि तुम इतने से इतने टाइम तक ही क्या कर सकते हो, अपना जो प्रचार है वो कर सकते हो। उसके बाद क्या है, वो प्रचार बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे लिए क्या है, विकास संचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इससे एंटरटेनमेंट भी होता है, साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और फिर हमने एक और अभियान के बारे में देखा जो हमारा था स्वच्छ भारत अभियान। और इसमें भी हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रव्यापी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको फैलाने के लिए बहुत सारी मुहिम को चलाया गया। और क्या है, प्रिंटेड माध्यम द्वारा, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा ही हमें क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हुई। तो यही आपके ये जो अभियान था इसमें था। आई होप आपको जो ये टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको देखते हैं। तो ये है आपका रेड रिबन एक्सप्रेस। इसमें जो एड्स महामारी है उसके बारे में हमें बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया है एड्स बीमारी के प्रति। तो इसमें क्या है कि HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था। ये एक क्या था, देशव्यापी अभियान था, जिसमें क्या है, जो हमारे एड्स महामारी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना था। इसका जो मेन मोटिव था, विशेष रूप से डिजाइन की गई एक रेलगाड़ी एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड रिबन एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें क्या है कि विशेष रूप से जो रेलगाड़ी है उसको डिजाइन किया गया था, एक ट्रेन है उसको विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, और वो कितना चला था, तो एक वर्ष में 9,000 किलोमीटर से भी अधिक चला था। इसने 80 जिले हॉल्ट स्टेशन तय किए एवं 43 और 200 गांवों में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किया। अब इसमें क्या है, बताया गया कि किस तरीके से इसने 80 जिलों से भी ज्यादा क्या है, 80 जिले जो है क्रॉस किए थे, और साथ ही में हॉल्ट स्टेशन 43 जो हमारे हॉल्ट स्टेशन है उसको तय किया था, और साथ में जो हमारे 200 गांव हैं वहां तक जो एक क्रियाकलाप है उसको आयोजित किया गया था। मैंने 200 गांव तक क्या है इस क्रियाकलाप को जो है आयोजित किया गया था। यहां तक हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है उसने अपना सफर तय किया था। प्रदर्शनी ट्रेन में कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, कहानी तथा डॉक्टरों ने समूह परामर्श सत्र, वीडियो आदि के माध्यम से इस बीमारी के कारण, लक्षणों तथा बचाव के बारे में जानकारी प्रदान की। अब इसमें क्या है, जब हम देख रहे हैं ऐसा कुछ मुहिम चलाई जा रही है जहाँ पे बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो क्या है हमें किसी न किसी तरीके से तो उनको ये बात पहुंचानी होगी उन तक। तो कैसे किया गया, तो बहुत सारे आप देख रहे हैं नुक्कड़ नाटक किए गए, बहुत सारे एक्ट किए गए जिसके द्वारा लोगों को समझाया गया इस महामारी के बारे में, और बहुत सारी कहानियों के बारे में, डॉक्टरों के परामर्श के बारे में बहुत सारी वीडियोस वगैरह दिखाई गई, और लोगों को क्या किया, जागरूक किया गया इसके बारे में। इस बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, कौन से बचाव होते हैं, इन सब के बारे में हमने इसमें जो हमारा जो ट्रेन था, जो हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस था, इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया था। परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ और यूएनएड्स आदि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कार्यान्वित किया था। अब क्या है, कभी बड़े स्तर पर जब हमें सहायता मिलेगी उसके बाद ही हम क्या है इन सब कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि ये कार्य क्या है हमें जगह जगह लोगों तक इस न्यूज को पहुंचानी है। तो क्या है, बड़े बड़े लोगों की हमें सहायता पड़ेगी, बड़े बड़े एजेंसी जो है हमें उनकी सहायता होगी। तो यहाँ पे उन एजेंसियों की बात की गई है कि कौन कौन से है, तो राष्ट्रीय एड्स के नियंत्रण संगठन है, इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन है, यूनिसेफ है, और यूएनएड्स आदि के जो भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां है, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ आपको रेड रिबन एक्सप्रेस के उद्देश्य बता रखे कि क्यों ये जरूरी था या किस लिए इसको किया गया। तो क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अब क्या है, प्राथमिक निवारण सेवाएं मतलब क्या है, हम फर्स्ट स्टेज में जो भी हमें लक्षण वगैरह है जब हमें शो हो रहे हैं उसके, तो हम तभी से क्या करें, अपना जो इलाज है वो करना शुरू कर दे, और क्या है एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, और क्या है जागरूकता जो है उत्पन्न करना। क्या है, लोगों क्या है, ऐसी बीमारी अगर हो जाती है तो लोग क्या समझते हैं कि अब बस इलाज नहीं हो पाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, या कोई हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे नाटक के जरिए, और हम किसी न किसी तरीके से कोई एक संचार का माध्यम हम बोल सकते हैं कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, किसी तरीके से उनको समझा रहे हैं। तो क्या है, वही है कि लोगों को इन सब चीजों के से क्या किया गया, तो जागरूकता जो है उत्पन्न की गई है एड्स महामारी के प्रति। बीमारी की समझ उत्पन्न करने, एड्स को कलंक ना मानकर इससे में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करना। अब जब हमें एड्स के बारे में जानकारी नहीं थी उस टाइम पे, तो क्या किया जाता था, उन व्यक्तियों को अलग कर दिया जाता था जिनको ऐसी प्रॉब्लम थी। तो वही बताया गया है कि जो बीमारी है उसकी समझ, की क्यों बीमारी हो रही है, किस रीजन से हो रही है, वो सारी बातें क्या है लोगों को समझाई गई। उन लोगों को जिनको एड्स हो रखा है उनको अलग ना किया जाए, इस बीमारी से किस तरीके से बचा जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी। रोग से निवारण और रोकथाम की जानकारी देना, हम किस तरीके से जो रोग का है निवारण कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से इलाज कंटिन्यू करवा सकते हैं, उन सब की जानकारी दी गई थी। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतें तथा जीवन शैली के बारे में लोगों की जानकारी, मतलब कुछ ऐसी आदतें जो है, हमें कुछ गलत आदतें होती हैं, तो उन आदतों को किस तरीके से हम सुधारें जिससे हमें जो बीमारी है वो ना लगे, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई गई थी रेड रिबन एक्सप्रेस के द्वारा। तो जो नए बहुत सारे नाटकें बनाए गए थे, नुक्कड़ नाटक आपने देख लिया, कहानी बताई गई थी, या डॉक्टरों ने जो बताया था, वीडियोस वगैरह दिखाए थे, तो उसमें क्या है इन्हीं सब बातों को उनको लोगों को बताया गया था, उन तक पहुंचाया गया था।
तो आई होप आपको जो ये वाला जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको देखते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, रेडियो और टेलीविजन। अब हम समझेंगे रेडियो और टेलीविजन के बारे में कि रेडियो और टेलीविजन की आवश्यकता क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या है, रेडियो तथा टेलीविजन सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे सस्ते तथा सुविधाजनक जनसंचार के माध्यम है। अब क्या है, आप देख रहे हैं सब नॉर्मली सभी के घर में आप देखते हैं टीवी होता है, रेडियो भी फोन वगैरह पे अब तो आ ही गया है। तो क्या है, सबसे सुविधाजनक और क्या है, सबसे सस्ता और लोकप्रिय जो हम बोल सकते हैं जनसंचार का माध्यम हमारा रेडियो और टीवी है। हम क्या करते हैं, हम टीवी तो अब देखते हैं नॉर्मल होता है, सेटअप बॉक्स भी लगा होता है, तो उसके जरिए क्या करते हैं, तो जो भी हमारी हम एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, म्यूजिक हो गया, कार्टून्स हो गए, मूवीज हो गए, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन की चीजें, उसमें न्यूज चैनल वगैरह हो गए, सारी चीजें आती है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है। ऐसे रेडियो में आप देखते हैं उसमें टाइमिंग होती है, टाइम लिमिट होती है उसमें, तो उसमें भी हमें एंटरटेनमेंट की चीजें, स्टोरीज वगैरह हो गई या म्यूजिक हो गया या न्यूज जो होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रेडियो पे भी प्राप्त होती है, जो विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अब क्या है, विकास के प्रयोजन के लिए अब देख रहे हैं हम रेडियो टेलीविजन में क्या है, जनसंचार का एक अच्छा माध्यम है, तो इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो विकास के प्रयोजन के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश में बड़ी जनसंख्या में लोगों के लिए रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एकमात्र स्रोत है। अब देख रहे हैं हमारे देश में क्या है, बड़ी मात्रा में ये है ऐसा कि क्या है कि जो रेडियो है या टेलीविजन है, क्या है, एक तरीके से हमारा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत, एकमात्र बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। रेडियो प्रसारण पत्रकारिता मुद्रण माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया की अपेक्षा अधिक लाभदायी है, क्योंकि इसका उपयोग अधिक से अधिक व्यक्ति, विशेष रूप से निम्न साक्षरता स्तर के लोग के लिए किया जा सकता है। अब देख रहे हैं हम रेडियो पे क्या करते हैं, रेडियो एक तरीके का श्रवण माध्यम है, हम सुनते हैं रेडियो को, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है उसकी। तो वही बताया गया है कि रेडियो क्या है, हमारा जो प्रिंटेड माध्यम, हमारा जो मुद्रित माध्यम है, हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो क्या है उनसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो कि निम्न साक्षरता वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनके लिए भी रेडियो क्या है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है। क्या है, हम सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन के तो समझ सकते हैं ना। तो वही बताया गया है कि किस तरीके से जो साक्षर लोग हैं उनके लिए ही प्रिंटेड माध्यम सही माध्यम है, लेकिन क्या है, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि साक्षर भी व्यक्ति को लिए आवश्यक है, और जो साक्षर नहीं है पूर्ण रूप से, उसके लिए भी अच्छा माध्यम हो सकता है। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते, उनके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में सूचित करने के लिए रेडियो उपयुक्त है। अब देख रहे हैं क्या है, हम इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, वहां पे सुन के बोला जा रहा है, श्रवण माध्यम है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, तो क्या होगा कि जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, सुन के भी देश दुनिया की जो जानकारी है उसको एकत्रित कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आई होप आपको जो आपका रेडियो वगैरह है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रेडियो की विशेषता बतानी है कि क्या है, रेडियो या टेलीविजन की जो विशेषता है उसके बारे में आपको मेनली जानकारी देनी है। आप देख रहे हैं रेडियो हम देख ले, टेलीविजन देख ले, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मुद्रित माध्यम है, प्रिंटेड माध्यम से काफी ज्यादा अच्छा है। हम टेलीविजन की बात कर ले तो वहां पे सामने दिखाया भी जा रहा है और साथ में बोला भी जा रहा है। हम रेडियो की बात कर ले तो बहुत अच्छा श्रवण माध्यम है, यहाँ पे सुन के हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो जन सेवा उद्घोषणा, अब यहाँ पे जन सेवा के बारे में बताया जाएगा कि जन सेवा उद्घोषणा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 0 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश हो जाता है। मूलतः यह जनता की भलाई के लिए किसी विचार अथवा संदेश की विज्ञापन होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में हम ऐड देखते हैं, हमारा जो ऐड आता है तो कितना टाइमिंग होती है उसकी, 0 से 60 सेकंड होती है।
तो इसका क्या उद्देश्य है, जो ये ऐड वगैरह आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए किसी विचार अथवा संदेश के विज्ञापन होते हैं। हम ऐड देख रहे हैं, कोई क्रीम वगैरह की ऐड आ रही है तो उसके लिए हमें प्रचार बता रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अन्य चीज होगी, पॉलिसी वगैरह होगी, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वही बता रहे हैं कि लोगों की क्या है, जनता की भलाई के लिए जो ये ऐड वगैरह है उसको विज्ञापन जो है उसको प्रसारित किया जाता है। जैसे यातायात के नियमों का पालन कीजिए, तंबाकू को मना कीजिए, एक कदम स्वच्छता की ओर, या अन्य विषय। आप देखते हैं ऐसे ऐसे एड्स जो होते हैं, आपके फोन पे भी आप देख लीजिए आते हैं, या फिर आप टीवी पे देख ले, वहां पे भी ऐसे एड्स क्या है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्यों एड जो है लाए जाते हैं, तो लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। अब सामान्यतः अपने आकर्षण, नारों तथा प्रसारण की पुनरावृत्ति के कारण बहुत प्रभावशाली होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जिससे क्या है लोगों को ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रभावशाली लगते हैं। अब यह नेक्स्ट आपका आ गया है सामुदायिक रेडियो। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि सामुदायिक रेडियो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है दी गई है क्यों आवश्यक है, हम इन सब चीजों को समझेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि रेडियो आप देखते हैं एक लोकप्रिय के बाद आकाशवाणी ने एक नए प्रारूप की शुरुआत की थी। जब रेडियो आपने देखा एक टाइम पे, अब देखते हैं रेडियो क्या है बहुत ही ज्यादा अच्छा माध्यम माना गया था और लोगों में बहुत ज्यादा क्या है प्रचलित भी हुआ था और लोकप्रिय हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रेडियो की जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई तो उसके बाद क्या है एक चैनल उसमें लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आकाशवाणी ने एक नए प्रारूप की शुरुआत की थी। जो आकाशवाणी उस पर जो हम बोल सकते हैं रेडियो को चलाने का एक जरिया है, तो उससे क्या था उसने एक नए प्रारूप को लाया था जिसके अंतर्गत क्या है कि रेडियो का कार्यक्रमों का प्रसारण एक ऐसे सीमित क्षेत्र में किया जाने लगा जहां की भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति एक जैसी हो। इसी प्रारूप को स्थानीय रेडियो या सामुदायिक रेडियो कहा जाने लगा। हम बोल सकते हैं इसको इजी लैंग्वेज में कि एक विशेष क्षेत्र में, हम बोल सकते हैं एक विशेष समुदाय में क्या है रेडियो का एक प्रचार प्रसार है वो होने लगा। उसी को हमने क्या कहा, हमारा जो सामुदायिक रेडियो कहा जाने लगा। ठीक है, यूनेस्को सामुदायिक रेडियो को प्रभाषित करता है। अब क्या है, यूनेस्को भी किसी तरीके से जो है हमारा सामुदायिक रेडियो उसको प्रभाषित कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि रेडियो क्या है, रेडियो समुदाय के द्वारा के लिए और बारे में, समुदाय रेडियो लाभ के लिए नहीं है। तो सामुदायिक रेडियो उसका मानना क्या है कि ये लाभ के लिए नहीं है। ठीक है, यह स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया या नियंत्रण किया जाता है। अब क्या है, हमारा जो सामुदायिक रेडियो है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही, जो हम बोल रहे हैं कि हम समुदाय की बात कर रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, उन रेडियो को चलाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में समुदाय हित के मुद्दे से जुड़े होते हैं। अब उनकी जो स्थानीय भाषा, एक समुदाय है उनकी जो भी स्थानीय भाषा है उसी भाषा में क्या है रेडियो का प्रसारण होता है। जैसे गरीब उन्मूलन, लैंगिक असमानताएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि। तो यहाँ पे क्या है इन टॉपिक्स को रखा जाता है जिससे लोग अपरिचित होते हैं, जिसके बारे में उनकी जानकारी नहीं होती। जैसे कि हाँ बताया गरीबी उन्मूलन, किस तरीके से गरीबों का क्या है हनन किया जा रहा है या कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है उन सबके साथ, या फिर हमारा लैंगिक असमानता आप देख रहे हैं, भेदभाव होता है लड़का लड़की में, वो सारी चीजें हो गई, स्वास्थ्य हो गई और स्वच्छता हो गई, इन सब के बारे में यहाँ पे हमें बताया जाता है आपका जो सामुदायिक रेडियो है उसमें। अब इसमें बताया है कि सामुदायिक रेडियो के उदाहरण, अब यहाँ पे सामुदायिक रेडियो के कुछ नाम है उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, वंसली विद्यापीठ राजस्थान, कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। फिर स्वनियोजित महिला संस्था सेवा, ये कहाँ पर है, हमारे गुजरात में। फिर क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय FM, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है, ये आपका दिल्ली में है और ये आपको नाम दिया गया है। तो आई होप आपको जो ये तीनों नाम है समझ में आ गए होंगे और सामुदायिक रेडियो जो टॉपिक है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें ही आगे दे रखा है आपको कि आकाशवाणी के बारे में बताया गया है कि आकाशवाणी के अंतर्गत भारत में टेलीविजन का जो आरंभ है पश्चिम जर्मनी के प्रस्तुतिकरण के साथ एक प्रयोग के रूप में 15 सितंबर 1959 को शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है किस तरीके से आकाशवाणी के अंतर्गत ही एक टेलीविजन है क्या किया गया है, उसका आरंभ किसके साथ मिलकर किया गया था, जो हमारा पश्चिमी जर्मनी है
के द्वारा जो भी उपकरण है उसके साथ उसका प्रयोग करके, पश्चिमी जर्मनी के साथ ही मिलकर उनके उपकरणों का प्रयोग करके क्या किया था, प्रयोग के रूप में 15 सितंबर 1959 को शुरू किया था, पश्चिमी जर्मनी के साथ मिलकर किया था। दूरदर्शन के रूप में टेलीविजन जो तब तक आकाशवाणी की शाखा थी, 1976 में एक अलग विभाग बन गया। अब दूरदर्शन क्या था कि 1976 से, इससे पहले क्या था, आकाशवाणी के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये इससे अलग हटकर एक नया जो विभाग है वो बन गया। टेलीविजन दर्शकों के लिए सूचना तथा जानकारी के नए क्षितिज खोल सकता है। अब यहाँ टेलीविजन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, कि टेलीविजन किस तरीके से सूचना तथा जानकारी के नए नए क्षितिज खोल सकता है, नए नए रास्ते हमें दिखा सकता है। विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि। ठीक है, इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो टीवी है वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, और कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं कि जैसे पर्यावरण, प्रदूषण हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इस सब की जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हम देखें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें देता है। इसी में बता रखा है कि यह स्थानीय स्तरों के माध्यम में अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। आप देख रहे हैं, आप टीवी है, यहाँ पे नए नए आप देख रहे हैं, नए नए कार्यक्रम जो है चालू किए जाते हैं चैनलों पे। हम देखते हैं अलग अलग चैनल पे अलग अलग शो आ रहे होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कार्यक्रम में व्यक्तियों को वार्ता कार्यक्रमों, वास्तविक घटना कार्यक्रम, रियलिटी शो तथा प्रतियोगिताओं आदि के रूप में भाग लेने का अवसर मिलता है। बहुत सारे आपने रियलिटी शो के नाम भी सुने होंगे, जो कई जगह आप डांसिंग शो देख लेते हैं, म्यूजिक का जो शो होता है, या फिर कोई अन्य शो जो होता है, आप रियलिटी शो के बारे में सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नए नए जो प्रतियोगिताओं में लोगों को क्या है, भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न चैनलों पर शैक्षिक महत्व के तथा जनहित संबंधित कार्यक्रम दिखाती है। तो आप देखते हैं, हम टेलीविजन की बात करें तो यहाँ पे हमें हर तरीके का जो है एंटरटेनमेंट प्राप्त होता है, हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राप्त होती है, शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या फिर कोई अन्य चीज हो। तो वही बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है, कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं जो है जिनके द्वारा चैनल जो है चलाए जाते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, जो भी शैक्षिक महत्व तथा जनहित से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको दिखाया जाता है। जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर जो भी देश की जानकारी के बारे में हो गए, देश के प्रति जागरूकता के बारे में हो गए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। टेलीविजन वर्तमान में विकास संचार का सबसे प्रमुख साधन है, जो मनोरंजन के साथ साथ शैक्षिक और ज्ञानवर्धक भी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम जो देख रहे थे, यहां से क्या हो गया था, आपका जो टेलीविजन है वो स्टार्ट हो गया था। इसका टॉपिक शायद बनाना भूल गए, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपका जो है टेलीविजन है, आपको ये याद रख लेना है। आप टेलीविजन बोल दीजिए, टेलीविजन की उपयोगिता बोल दीजिए, टेलीविजन जो है उसकी विशेषताएं बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, टेलीविजन के बारे में जो है पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट आपने देख लिया कि किस तरीके से जो आकाशवाणी के साथ क्या है, पश्चिमी जो जर्मनी है उन्होंने मिलकर एक नई जो है चैनल का हम बोल सकते स्थापना की। साथ ही में क्या हुआ, इसके बाद दूरदर्शन एक अलग विभाग बन गया, और फिर जो हमारा टेलीविजन है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। और फिर बताया गया कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर भी जो टेलीविजन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जो कई सरकारी हमने संगठनों के बारे में देख लिया, गैर सरकारी चैनलों के बारे में देख लिया, जो कि शिक्षा और जागरूकता से जुड़ी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और साथ ही में क्या है, टेलीविजन वर्तमान में विकास संचार का सबसे प्रमुख साधन है। विकास संचार मतलब जिससे हमें जानकारी मिल रही है, विकास हो रहा है हमारा, उन सब चीजों के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, टेलीविजन से प्राप्त हो रहा है। तो फिलहाल में बता रखा है कि वर्तमान में हमारे लिए टेलीविजन क्या है, एक बहुत ही प्रमुख साधन है विकास संचार से रिलेटेड, जो मनोरंजन के साथ साथ क्या है, शैक्षिक और ज्ञानवर्धक भी है। मनोरंजन तो यहाँ होता ही है, साथ में हमें क्या है, बहुत सारे शैक्षिक चैनल को भी देखने को मिलता है, और साथ ही में जो ज्ञानवर्धक जो चैनल होते हैं हमें उनके बारे में भी इसमें जो जानकारी है वो मिलती है।
अब यहाँ एडुसेट के बारे में आपको बताया गया है। तो ये क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा सितंबर 2004 में भारत ने शिक्षा उपग्रह एडुसेट जो है उसका प्रमोशन किया था। अब यहाँ पे एडुसेट आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा क्या हुआ था, सितंबर 2004 में हमें भारत की शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन किया, मतलब इसको लॉन्च किया गया था। यह पहला भारतीय उपग्रह था जिसे विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया था। इसे जीसेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लास्ट हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो है ये पहला भारतीय उपग्रह है किस नाम से जाना जाता था, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। तो हमारा क्या है? एडुसेट है वो। कब इसको हम चालू बोल सकते हैं, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो सितंबर 2004 में किया गया था। इसमें क्या किया है कि तो जो शैक्षिक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनके लिए इसको बनाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसको हम जीसेट 3 के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नाम भी जो है वो याद रखना है, एडुसेट जीसेट 3। ठीक है, तो कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको इसी के बारे में बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश के लिए जो अन्योन्य क्रियात्मक जो भी है इंटरेक्टिव उपग्रह आधारित दूरदर्श शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करना था। तो यहाँ पे क्या है, एक शिक्षा प्रणाली के लिए इसकी शुरुआत जो है हमने की थी। यह राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दर्शाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्या है, ये राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उपयोग करने भारत की प्रतिबद्धता और दृढ़ता जो है हमारे भारत की स्ट्रांगनेस हम बोल सकते हैं। जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर विकास है शिक्षा से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताया है। विशेष रूप से दूर दराज के और ग्रामीण स्थानों पर आबादी विकास तथा शिक्षा के प्रसार के लिए यह एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे एडुसेट की जो विशेषता है वो बताई गई है कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं शहरी इलाकों के साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उन सब में भी क्या है, शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाया गया। किसके द्वारा? एडुसेट के द्वारा। अब यहाँ आपका नेक्स्ट आ गया आपका मुद्रण माध्यम या आपका प्रिंटेड माध्यम जो है। तो ये क्या है कि मुद्रण माध्यम प्रिंट मीडिया जनसंचार के सबसे पुराने और बुनियादी रूपों में से एक है। अब देख रहे हैं काफी लंबे समय से ये चलता हुआ आ रहा है। इसमें समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन, पुस्तकें, पत्रक आदि अन्य रूप में शामिल है। यहाँ पे क्या है, आपके प्रिंटेड माध्यम जो मुद्रण माध्यम है उसके रूप बता रखे हैं। कौन कौन से हैं? समाचार पत्र हो गया, साप्ताहिक समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक, पत्रक और भी बहुत सारे रूप इसके शामिल हैं। देश भर में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दैनिक समाचार पत्र हैं, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्रीय अखबार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक तथा कृषि से संबंधित समस्याओं के विषय में लिखते हैं तथा छापते हैं। अब देख रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, लेकिन क्या है गांव के स्तर की हो गई, क्षेत्रीय स्तर की हो गई, उन सब की बातें क्या करते हैं ये लोग, हमें उतनी जानकारी हमें उसके बारे में प्राप्त नहीं होती है। कृषि वगैरह के बारे में हो गई, उतनी जानकारी उसमें नहीं दी होती है। फिर भी यह सतत शिक्षा का एक माध्यम है। फिर भी हम बोल सकते हैं शिक्षा का माध्यम है, हमें यहाँ पे जागरूकता मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। जानकारी प्रदान करने और ज्ञान के हस्तांतरण में मुद्रण माध्यम का योगदान उल्लेखनीय है। कोई भी जानकारी हम देख रहे हैं हमें प्रदान हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे जो हमारा प्रिंटेड माध्यम है वो निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगमन के बाद भी प्रिंट मीडिया ने अपना आकर्षण या प्रासंगिकता नहीं खोई। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल के बारे में बात कर ले, टेलीविजन के बारे में बात कर ले, तो ऐसी जो हम नई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आने के बाद भी क्या है, जो हमारा प्रिंटेड माध्यम है, जो हमारा अखबार है, उन्होंने क्या है जो भी उसका आकर्षण, प्रासंगिकता मतलब जो भी इंपॉर्टेंस है उसको अभी तक नहीं खोया है, उससे भी लोग अभी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। मुद्रण माध्यम पाठक के मन पर एक लंबा और गहरा प्रभाव बनाते हैं। अब जो मुद्रण माध्यम है वो इस तरीके से हम देख रहे हैं उसको तैयार किया जाता है कि लोगों के मन में जो पढ़ रहा है उसके मन में एक अलग ही दृश्य जो है वो बनने लग जाता है, तो सीधा क्या है ये मन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये आपके मुद्रण माध्यम के बारे में था। अब यहाँ पे मुद्रण माध्यम के प्रभाव बता रखे कि किस तरीके से
इतने नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बाद भी क्या किया जा रहा है, तो मुद्रण माध्यम की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक नहीं खोई है। तो उसके कौन से प्रभाव है उसके बारे में हम समझेंगे। मुद्रण माध्यम जनता को शिक्षित करता है, ठीक है। मुद्रण माध्यम लोकतंत्र को प्रभावित ढंग से कार्य करने में मदद करता है। अब हम लोकतंत्र देख रहे हैं तो उससे क्या है, मुद्रण माध्यम एक तरीके से लोकतंत्र को सही से चलाने में भी मदद करता है। जनता को सरकारी नीति और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देता है। जो भी सरकारी जो है नीतियां बन रही है, बहुत सारी जो भी पॉलिसीज वगैरह निकल रही है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। इससे लोगों को अपनी भावनाओं को आवाज देने में मदद मिलती है और सरकार को उन नीतियों या कार्यक्रम में जरूरी बदलाव करने में मदद मिलती है। तो इसमें क्या है कि लोगों को अपनी भावनाओं को जो आवाज देने की मदद मिलती है। ऐसे आप इसमें कॉर्नर्स देख सकते हैं, न्यूज़पेपर जो हमारे हैं वहां पे लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मत को दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया है कि किस तरीके से इसमें क्या है, लोग अपनी भावनाओं या अपनी आवाज देने में मदद मिलती है और सरकार को उन नीतियों और कार्यक्रमों में जरूरी बदलाव करने में भी मदद मिलती है। कुछ ऐसे बदलाव जो लाए गए हैं जो कि लोगों के अनुकूल नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम बोल सकते हैं नीतियां जो कि लोगों को सही नहीं लगती है, तो लोग वहां पे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे क्या है सरकार अपनी नीतियों पर दोबारा विचार या बदलाव जो है वो कर सके। ग्रामीण निर्धनों के लिए मनोयोग तथा संवेदनशीलता से लिखने वाले विकास संचार पत्रकारिता व्यवसायिकों की जनसंख्या अभी कम ही है, ठीक है। अभी हमें बताया गया है कि ग्रामीण स्तर पर उतनी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त नहीं होती, उनके बारे में बहुत कम लोगों द्वारा लिखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के बावजूद भी कलम की ताकत अथवा प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के बावजूद, मतलब उनके बारे में उनकी जानकारी ना देने के बावजूद भी क्या है, तो जो हमारा ये जो हम बोल सकते हैं हमारा जो भी माध्यम है, मुद्रण माध्यम है, इसकी ताकत को और जो प्रेस की शक्ति है उसको हम नकार नहीं सकते। मतलब जो उनके पास पावर है हम उसको कभी भी मना ही नहीं कर सकते। उनके पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे के लोगों को शांत भी रख सकते हैं और साथ ही में गलत इंफॉर्मेशन दे के एक आक्रमणकारी जो हम बोल सकते हैं वातावरण है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि उनकी शक्ति बहुत ज्यादा अधिक है। अब यहाँ पे बता रखा है विकास पत्रकारिता हमारा गांव क्षेत्र। अब यहाँ पे कुछ बताया गया उसके बारे में, विकास पत्रकारिता के बारे में। इसमें क्या है कि क्षेत्र ग्राम परियोजना 1969 में प्रारंभ हुआ था। अब ये एक हमारा परियोजना है जो हमारे यहाँ पे देखे, हमारा गांव क्षेत्र, ये क्षेत्र ग्राम परियोजना है एक, जिसकी शुरुआत हमने कब की थी, 1969 में की थी। इस परियोजना में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक छोटे से गांव क्षेत्रा पर ध्यान केंद्रित किया था। अब यहाँ ये आप देख रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे क्या है, क्षेत्र के बारे में बताया गया है। एक क्षेत्र जगह है हमारे दिल्ली में ही, तो उसमें क्या है, इस परियोजना को हमने उसी के नाम से शुरू किया है, क्षेत्र ग्राम परियोजना, जिसको हमने कब किया है, 1969 में। इसमें क्या है, इस परियोजना में क्या है, हिंदुस्तान टाइम के संपादक ने जो भी हमारा उत्तर जो पश्चिमी दिल्ली है उसके एक छोटे से गाँव क्षेत्र पर जो ध्यान है वो केंद्रित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के उत्साही रिपोर्टर ने गांव क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करते हुए नियमित रूप से एक पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया। अब वहाँ क्या है, क्षेत्र की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए उन्होंने एक कॉलम बनाया जहाँ पे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखा। रिपोर्टर के एक दल ने गाँव की स्थिति को संवेदनशीलता से समझा तथा उनके बारे में विस्तृत कहानियां देना प्रदान किया। वहां की सिचुएशन जो थी उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझा और उसके बाद क्या किया, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देना शुरू कर दी। इस गांव की ओर सरकारी विभागों तथा अन्य संस्थानों का ध्यान आकर्षित हुआ और फिर गांव के अनेक समस्याओं का हल किया गया। अब यहाँ पे क्या है, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जो है कमियां रही होंगी, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसके कारण क्या है, रिपोर्टर्स का ध्यान वहां पर गया
उसके बाद उन्होंने उसके बारे में छापना शुरू किया और क्या है, सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ा और उसको ठीक करना पड़ा। तो अब यहाँ पे पावर देख सकते हैं कि मीडिया की कितनी ज्यादा पावर है कि वो अगर कहीं पे जाकर उनके बारे में बता रही, जैसे आप देख रहे हैं कि गांव के वगैरह में बारे में हो गया, कृषि के बारे में हो गया, उतनी इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं दे रहे, नहीं बता रहे उतना, लेकिन अगर ये वहां पर जाना शुरू कर दे, उसके बारे में बताना चालू कर दे, तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ ऐसे काम किए गए सरकार द्वारा कि वहां की सिचुएशन क्या है, ठीक हो सके। तो फर्स्ट, ग्राम जाट चौपाल बना, फिर विद्यालय, पुल और सड़कों का निर्माण हुआ, बैंक की शाखा 1970 में गांव में खोली गई। अब यहाँ पे क्या है, बैंकों का निर्माण भी जो है वो करवाया गया और आय बढ़ाने वाली नई योजनाएं बनी। बहुत सारी ऐसी योजनाओं को भी निर्मित किया गया जिसके द्वारा क्या है, लोगों की जो आय है वो बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट दे रखा है आपका जो भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हमें सूचना मिल रही है, सूचना हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है, हम देश दुनिया की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं उन सब के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा समावेशिक शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, यंत्र सामग्री तथा प्रक्रिया सामग्री, अंकीय प्रसारण तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि सम्मिलित है। अब हमारे यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हमें सूचना मिल रही है, जिसके द्वारा संचार क्या है, फैल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन है वो जा रही है। तो क्या है, ये शब्दों का समावेश है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आ जाता है और साथ ही में क्या है, अंकीय प्रसारण तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन आदि सम्मिलित है। ये सारे कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में ये सारे हो जाते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसमें आते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से मोबाइल से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम सही यूज करें तो हमें मोबाइल से बहुत सारी जो जानकारी है मिल सकती है। हम टेलीविजन की बात कर ले, वहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम रेडियो की बात कर ले, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सारे क्या है, एक जगह पे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, इनका समावेश बना हुआ है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यक्तियों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो लोगों को जो भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्र में पहले के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। अब जब हम जागरूक हो रहे हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये चीज ठीक से नहीं चल रही है, यहाँ पे हमें पहल करने की जरूरत है, तो क्या हो रहा है कि जब से जो संचार प्रौद्योगिकी आई है जिससे लोग क्या है जागरूक हो रहे हैं, उसके बाद क्या है, सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे नए नए कदम उठाए जा रहे हैं जहाँ पे क्या है कि हमारे जो कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहुत सारे नए बदलाव किए गए हैं और इसमें सुधार भी किए गए हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी वित्तीय, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है ला दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सूचना जो हमारा संचार प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा क्या है, तो जो वित्तीय मतलब जो भी धन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं और सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग विकास संचार का एक सक्रिय उपकरण बन गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है एक क्या है, उपयोग विकास संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या बन चुका है, उपकरण और सक्रिय जो उपकरण है बन चुका है। मतलब हम इसको यूज करते रहते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। अब देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो हमें हमेशा चाहिए होती है, सूचना हमें तो हमेशा चाहिए होती है। ठीक है, उदाहरण जो है हमारा ई गवर्नेंस जो है और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हम इसको बोल सकते हैं हमारा जो है। ठीक है, कंप्यूटर की मदद द्वारा लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवा और सूचनाओं का वितरण होता है। इसमें आप देख रहे हैं लोगों को कोई भी चीज की आवश्यकता है तो क्या करते हैं, हम होम टू होम, डोर टू डोर जो डिलीवरी है वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो डिलीवरी वगैरह है अब यहाँ पे बताया गया है कि हम कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं, लोगों के दरवाजे तक सार्वजनिक सेवाओं को या सूचनाओं को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, उसका वितरण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आपने जो नई नई आपने देखे होंगे कार्यक्रम वगैरह खुलते रहते हैं जिसके द्वारा क्या है कि हम एक कॉल करते हैं और हमें जो भी चीज की आवश्यकता होती है ऑर्डर कर देते हैं और वो हमें यहाँ पर हमारे घर तक पहुंचाकर चले जाते हैं। तो वही उसी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी अब नई नई व्यवस्थाएं आ गई हैं कि लोगों के दरवाजे तक भी जो है सार्वजनिक सेवाएं हैं, सूचनाएं हैं, उसको हम पहुंचा सकते हैं।
ई गवर्नेंस टिकाऊ समावेशिक विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत, हम तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे हाथ में हमेशा फोन रहता है, हम फोन से ही जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। निर्धन व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब यहाँ पे निर्धन व्यक्तियों की बात की जा रही है कि निर्धन व्यक्तियों के जीवन को क्या है, अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत सारी हम बोल सकते हैं ऐसी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको लेकर आया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो निर्धन व्यक्ति वगैरह है उनके भी बारे में जो भी उनको जो जागरूकता होनी चाहिए वो सारी जागरूकता उनको प्राप्त हो रही है। अब यहाँ नेक्स्ट आ गया आपका SARI, ठीक है। ये कोई संस्था है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसमें क्या है, तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति SARI परियोजना के अंतर्गत, ये एक परियोजना है जिसके अंतर्गत क्या है, लगभग 80 टेलीसेंटर मंडप बनाए गए, जिसमें अनेक सेवाएं, जिसमें मूलभूत कंप्यूटर शिक्षा, ईमेल, वेब ब्राउजिंग तथा अनेक ई सरकारी सेवाएं सम्मिलित है, जिससे प्रमाण पत्रों की व्यवस्था भी प्रदान की गई। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस परियोजना के द्वारा जो हमारा SARI है तमिलनाडु में क्या किया गया है, वहां पे बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से संस्थाएं बनाई गई, और उसमें क्या है, बहुत सारे जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सिखाई गई है, जैसे कि कंप्यूटर की मूलभूत शिक्षा हो गई, ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया। तो ऐसी जो आधुनिक चीजें हैं उनको सिखाया गया, और साथ ही में क्या किया गया, तो उनको जो प्रमाण पत्र है, मतलब वहां पे उन्होंने सीखा, उससे क्या है, उनको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जो आगे जॉब वगैरह करेंगे, इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहां पे काम आएगा। तो इन्हीं के द्वारा क्या है कि बहुत सारे ऐसे टेंट वगैरह है इसको स्थापित किया गया, और वहां पे बच्चों को इन सब चीजों की शिक्षा जो है वो दी गई, और साथ ही में उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। अब यहाँ नेक्स्ट आपका आ गया है सेवा स्वनियोजन महिला संघ। अब यहाँ पे हम महिला के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यह जमीनी स्तर पर जुड़ी महिलाओं का सशक्तिकरण है। अब सबसे हम बोल सकते हैं नींव, हम बोल सकते हैं वहां पे नींव को स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या है, महिला सशक्तिकरण को जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाया गया है। और इसमें क्या है, 1972 में गुजरात में ईला भट्ट ने इसकी स्थापना की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना किसने की थी, जो आपका सेवा स्वयं योजन महिला संघ है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1972 में की थी, गुजरात में ईला भट्ट जो थी उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मूल रूप से एक ट्रेड यूनियन SEWA के रूप में की थी। अब इसका क्या है, मूलभूत किस लिए की गई थी, मूल रूप से तो एक ट्रेड यूनियन जो हमारा SEWA के रूप में इसकी स्थापना की थी। अब इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है। अब इसका क्या है, अब इस टाइम पे इसको विश्व स्तर पर मान्यता जो है वो मिल चुकी है, तथा इनके पास 2019 में 17 लाख महिलाएं सदस्य थी जो गर्व से अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब यहाँ देख रहे हैं कि उनके जुड़ने के बाद क्या हुआ, संस्था के निर्मित होने के बाद 2019 तक क्या हो गया, 17 लाख जो महिलाएं हैं, 17 लाख महिलाएं क्या है इनमें जुड़ चुकी थी, इनकी जो संस्था है वहां पर आ चुकी थी, ठीक है। इस संघ का उद्देश्य क्या है, तो महिला श्रमिकों को पूर्ण रोजगार तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करना। अब यहाँ पे पूर्ण रोजगार आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाज वगैरह आपने सुना होगा जो भी जहाँ पे महिलाएं काम करती है, सेम टाइम सेम काम में क्या किया जाता है कि पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलती है और महिलाओं को कम। भले हम ये बोल सकते हैं कि महिलाएं जो है पुरुष के जितना भारी भरकम काम नहीं कर सकती है, लेकिन जितनी महिलाओं की उपयोगिता है उनसे भी कम क्या किया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है, उसको हटाते हुए कि महिलाओं को जो उनका पूर्ण रोजगार है, जितना वो कार्य करती है उतना उनको रोजगार मिल सके, और साथ ही में क्या है वो आत्मनिर्भर भी बन सके। इसीलिए क्या है इस संस्था का जो है निर्माण, हम बोल सकते हैं स्थापना जो है वो की गई थी। उन्हें अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे कि आय, भोजन तथा सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल तथा आश्रय की गतिविधियों में कार्य तथा सहारा देना। अब बहुत सारे स्टेज जो है महिलाओं के, वहां पे क्या किया जा रहा है, उनको सहारा प्रदान किया जा रहा है। यह ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें महिलाओं की क्षमता कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीनों, मोबाइल फोनों तथा उपग्रह संचार में उपयोग के लिए विकसित
हो सके। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिनसे महिलाओं की जो क्षमता है, कई स्तर पे आप देख रहे हैं क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, अन्य जो आप चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है महिलाओं की जो क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ाने का क्या है प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्या है, अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है, हमारे जो गांव हैं उनकी बात की जा रही है कि वहां पे क्या किया गया है, सामुदायिक शिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है तथा सदस्यों की जो क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है कि जो लोगों के अंदर जो भी हम देख रहे हैं क्षमता है, जो भी वो करना काम कर सकते हैं, उसकी क्षमता को क्या है बढ़ाने के लिए जो भी सूचना प्रौद्योगिकी है उसके प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है, जिसमें वैद्युत यांत्रिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ पे क्या है ऐसे ऐसे स्किल्स को डेवलप करवाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं कि वो क्या कर सके, अपनी जो क्षमता है उनको बढ़ा सके। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि जीविका के लिए ज्ञान और कौशल। हम इस जो हमने चैप्टर पढ़ लिया है इसमें जो भी आपके टॉपिक्स से क्लियर हो चुके हैं, अब इसमें क्या है, अब इस क्षेत्र में आप क्या है अपना कौशल जीविका लाना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो आपको कौन कौन सी कौशल की आवश्यकता होगी वो बताना है। तो इसमें क्या है, संज्ञात्मक कौशल चाहिए हमें, प्रश्न करने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता, प्रस्तुति कौशल यहाँ पे बताए गए हैं, तकनीकी कौशल हो गया, भाषा और कंप्यूटरिंग कौशल हो गया, सृजनात्मक कौशल हो गया। ये छोड़ के यहाँ पे आपको ये सारे जो है आपके कौशल दे रखे हैं। तो आपको किस तरीके कौशल की आवश्यकता होगी इसमें कि आपको प्रश्न पूछना आ सके, अपने मत को रखने का जो एक तरीका है वो आ सके, अपनी बातों को लोगों के सामने रख सके, और विभिन्न जो समूह है, विभिन्न प्रकार के समूह है उनके साथ आपको कार्य करना आना चाहिए। ठीक है, आपको लोगों से डील करनी आनी चाहिए कि अगर कोई किसी को एंगर इश्यू है तो आपको किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। संज्ञात्मक कौशल होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, और क्या है तकनीकी कौशल, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो प्राप्त होनी चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में आप बोल सकते हैं, भाषा की नॉलेज, लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, किसमें वो लोग कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ इस क्षेत्र में जीविका के लिए ज्ञान और कौशल नीचे बता रखा है, जो संज्ञात्मक कौशल आपका फर्स्ट इसमें दे रखा है। इसमें क्या है, किसी समस्या के विषय में प्रभावी रूप से लिखने या प्रस्तुत करने से पहले उस समस्या को अच्छी तरह से समझना तथा रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिससे दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सके, उन पर प्रभाव जो है वो डाल सके, जरूरी होता है। अब संज्ञात्मक कौशल में आपका क्या है कि आप लोगों को बात रख रहे हैं, लोगों के सामने अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से रख रहे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसमें, तो ये आपको जो कौशल है वो बेकार है। आपको क्या है इस तरीके से अपनी बातों को रखनी होगी कि लोग क्या है उस बातों को प्रभावी ढंग से सुने और उस बात को समझे भी, तो वही आपका संज्ञात्मक कौशल होगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपका सृजनात्मक कौशल बता रखा है, तो इसमें क्या है कि सृजनात्मक कौशल का होना भी बहुत आवश्यक है। जनसंचार माध्यम में अभिकल्पना, उत्पादन, तकनीकी यंत्रों का संचालन कौशल, बहुत सारे यंत्र वगैरह हो गए हैं उनके बारे में चलाने का जो तरीका है, संचालन का तरीका है वो हमें आना चाहिए। साथ ही किसी जनसंचार माध्यम, कार्यालय या विज्ञापन एजेंसी में कार्य कर रहे हैं किसी व्यक्ति के पास संज्ञात्मक तथा सृजनात्मक कौशल हो तो वह हमेशा दूसरों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे क्या है बताया गया है कि जो हमारे संज्ञात्मक और सृजनात्मक कौशल है क्यों आवश्यक है। तकनीकी कौशल के बारे में बताया गया है कि विकास, संचार तथा पत्रकारिता व्यवसायों को उपकरणों को ठीक ढंग से प्रचालित करना आना चाहिए जिससे कि उनका प्रस्तुतिकरण इष्टतम ढंग से कर सके। जो विकास संबंधित फिल्म बनाने में रुचि रखते हैं उन्हें विषय पर वस्तु के विकास तथा कार्यान्वयन के अतिरिक्त कैमरे की तकनीकी तथा वीडियो उत्पादन के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ मेनली हमें क्या है कि हम जिस भी कार्य में जाना चाहते हैं हमें उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फिल्म की बात की जा रही है तो उसमें क्या है हमें कैमरे वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। उन्हें सभी कानून और विनियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें ज्ञात रहे कि वह क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब क्या है उनको इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो कुछ ऐसी मूवी, कोई भी इंफॉर्मेटिव मूवी वो बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं कोई भी रिलेटिव, लेकिन इस तरीके से बना रहे हैं कि उनके बनाने का तरीका गलत है।
तो क्या है, हमें ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें कि किस तरीके से और कहाँ तक उनका अधिकार है इस कार्य को करने का। उन्हें स्टेशन को चलाने में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, उचित यंत्रों तथा सामग्री उपयोग करके मूलभूत रेडियो प्रस्तुतिकरण कौशल तथा प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की सृजनात्मक संक्षिप्त लेख की लिखना और सीखना आवश्यक है। अब यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से अगर किसी रेडियो स्टेशन में काम कर रहे हैं तो उनको वहां की जो कंप्यूटर वगैरह है वो सब यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रस्तुति कौशल बता रखा है कि विकास, संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए पत्रकारिता तथा प्रस्तुत कौशल का मिश्रण आवश्यक है। अब विकास संचार में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग पत्रकारिता और अलग अलग क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है। जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जीविका के लिए हमारी जो पत्रकारिता तथा प्रस्तुति कौशल, हम किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। सामाजिक विषयों तथा स्थानीय परिस्थितियों में रुचि, रेडियो में प्रत्यक्ष सीखने का अनुभव, संचालित करने की क्षमता तथा संगीत का भी जो हम बोल रहे हैं लाभकारी हो, संगीत भी इस तरीके से बनाया जाए लोगों को इंटरेस्ट है उसमें, तो ये सारी चीजें क्या है हमें लोगों की अपेक्षा के अनुसार ही करनी होनी चाहिए। प्रश्न करने की क्षमता यहाँ बताया गया, तो कोई भी कार्य हमारे सामने गलत हो रहा है वहां पे हमें प्रश्न करने की क्षमता, मतलब हमें पता है कि अगर कुछ चीज हो रही है गलत तो हम वहां पे प्रश्न करें, कुछ चीज सही ढंग से नहीं हो रही है तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के समूह हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग विचार वाले लोग हो सकते हैं, तो उनके साथ हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है बिठाना है और एक ग्रुप बनाना है, तो वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। अब यहाँ भाषा और कंप्यूटर कौशल के बारे में आपको बताया है कि हमें क्या है भाषा और हमारा कंप्यूटर कौशल है उसकी जो विशेषताएं, किसी भी एक भाषा पर अधिकार, जिसे बोलना, सीखना और पढ़ना एवं तकनीकी रिपोर्ट तथा प्रलेखन लिखने की क्षमता सम्मिलित है। कोई भी एक भाषा हो जहाँ पे हमें बोलने लिखने का भी जो अधिकार है वो प्राप्त हो। कंप्यूटर के मूलभूत कौशल ज्ञान सफलता के लिए वांछनीय है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या विभिन्न एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट, गूगल डॉक, गूगल शीट इत्यादि का संचालन पूर्ण रूप से आना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन हमें वो भी होनी चाहिए और साथ ही में क्या है तो जो भाषा में हमारी जो अच्छी एक पकड़ है वो होनी चाहिए। यहाँ आपको जो भी कार्य क्षेत्र और जीविका के जो अवसर है वो बताए गए हैं। तो क्या है जीविका के अवसर में कि गैर सरकारी संस्थाएं, विकास पत्रकारें, रेडियो जॉकी, एंकर, अनुसंधान कार्य, परामर्शदाता और स्वतंत्र पत्रकार। यहाँ पे ये आपके जीविका के जो अवसर है वो बता रखे हैं। सरकारी संस्थाओं में आप काम कर सकते हैं, पत्रकार, विकास, रेडियो जॉकी, एंकर, अनुसंधान कार्य और परामर्शदाता, विकास संबंधित नीतियां बनाने वाले अधिकारी तथा प्रशिक्षक, और जनसंचार संगठन, विकास पत्रकार, रेडियो जॉकी, एंकर, अनुसंधान कार्य, परामर्शदाता, स्वतंत्र पत्रकार। इन सारे कार्यों में, इन सब फील्ड में क्या कर सकते हैं, इसमें आप जीविका का जो अवसर है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, इसका जो एक एक टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आप मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है हम उसको स्टार्ट करवा देंगे। तो आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है, जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।